पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 98,000 की सतह को भी अबूर कर गया है। आज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान देखने में आया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1263 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 98,592 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया, बताइएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स 98,000 की सतह को अबूर करके आपको अहम खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे-अमल पेश कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद में खुद निगरानी करूँगा। तो इस हवाले से आपको बताया कि IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं खुद निगरानी करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे से मौजूद है। आतिफ, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए तफसीली लाहे-अमल पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुल्की IT बरामदात के अगले 5 साल में 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ दिया था। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानब से वज़ीर-ए-आज़म को शोबे के मुख्तलिफ हिस्सों की इस्लाहात और मसाइल को दूर करने के लिए लाहे-अमल पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी नहीं, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी कुव्वत को तालीम और तरबियत के जरिए पाकिस्तान की IT बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर सकती हैं। IT शोबे की इस्लाहात का पेश करना लाहे-अमल बेहतरीन है, अब इस पर अमल दरामद जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT बरामदात में इजाफे के लिए पेश की गई इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर तामुन करें। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बजाते खुद जो है वो निगरानी करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आतिफ। खबर यह है कि आईनी बेंच ने मजीद अहम केसेस 27 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। पनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त से समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो कायम किया गया था उसके आइंदा हफ्ते का जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक पनामा पेपर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर जमात इस्लामी की दरख्वास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई और 27 नवंबर को जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा दीगर अहम मुकदमात भी समाअत के लिए जो है वो आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें, इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर की गई जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। उर्दू को सरकारी उर्दू में राइज करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो की गई है और 27 नवंबर को अहम केसेस की समाअत की गई। इसके अलावा सहाफियों को FIR नोटिस और हरासा करने के खिलाफ नोटिस केस है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और नमूनिया हाइपेटाइटिस से अमवात और अद्वियात की कीमतों पर खुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इन 3-4 मुकदमात की जो अहम मुकदमात। ठीक है सबीन शहबाज, आप तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। लाहौर में आलूदगी की शरह 485 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद 473 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान में आलूदगी की शरह 354 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए लगाई गई पाबंदियों में नरमी कर दी। तफरीही मकामात, पार्क, चिड़ियाघर और खेलों के मैदान खोल दिए गए हैं। बाजारों के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। मार्केटें हफ्ते के 7 रोज़ 8 बजे तक बंद करने का हुक्म बरकरार है। स्मोक की दोबारा वापसी, लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह एक बार फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सूबाई दारहुकूमत के कई इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। कैंट में इंडेक्स 814, लॉरेंस रोड 736, गुलबर्ग में 649 तक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में मुल्तान दूसरा मुतासरा तरीन शहर जबकि फैसलाबाद तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। स्मोक में कमी के बाद पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत होगी। बड़े शहरों लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। पंजाब हुकूमत की फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया है।
अदालत ने 3 साला बच्ची अमल सुकैरा से गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करवाने की हिदायत भी कर दी। इसी पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी बात बताएगा समाअत का अहवाल। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज इस मामले पर फिर समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया है कि सर्दियों की तातीलात खत्म होने के बाद तमाम जो स्कूल हैं वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की जो है ट्रांसपोर्ट देने का देंगे, और जो हुक्म नहीं इस पे अमल नहीं करेगा जो स्कूल, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल को सील कर दिया जाए। अदालत ने ये भी बावर करवाया कि स्कूल जो है ये हरगिज ये लिख के नहीं देंगे कि वो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के जिम्मेदार नहीं है। इस सिलसिले में वालिदैन को किसी किस्म की के साथ कोई हतो खिताबत नहीं की जाएगी। अदालत ने इस सिलसिले में अब मजीद कार्रवाई है आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बात बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बानी पीटीआई को मदीना में नंगे पाँव चलने की सजा दी जा रही है। बानी जब नंगे पाँव मदीना गए तो जनरल ब्राइट बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा, हम शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। खान जब सबसे पहले नंगे पाँव मदीना शरीफ गए तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए, हमें ये नहीं चाहिए। से खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाए जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। सऊदी अरब से मुतालिक बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर मुख्तलिफ रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि बुशरा बीबी का बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं, मैं भी दौरे में साथ था, जनरल बाजवा को कोई कॉल नहीं आई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि बानी पीटीआई की अहलिया का बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। अता तारड़ ने कहा कि अब ये लोग पाकिस्तान की दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। बुशरा बीवी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर हुकूमत और मौलाना ताहिर अशरफी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मौलाना ताहिर अशरफी ने बुशरा बीवी के बयान को झूठ करार देते हुए कहा कि वो सऊदी अरब में बानी पीटीआई के साथ थे, जनरल बाजवा भी मौजूद थे, जनरल बाजवा को कोई कॉल नहीं आई। इसकी हकीकत में 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर मुमलिकत सऊदी अरब के हवाले से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि बानी पीटीआई की अहलिया का बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बुशरा बीबी के बयान की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं अब ये लोग पाकिस्तान की दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए। एक ही मकसद है कि अपनी सियासत चमकाओ, झूठ बोलो, झूठा बयानिया घड़ो, और चाहे उसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, इस्लाम का नुकसान हो। इन्होंने पहले दीन को इस्तेमाल किया और अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खरी खरी सुना दी। सोशल मीडिया पर वज़ीर दिफा ने लिखा कि इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई है कि जनरल बाजवा ने किसी से बात की है, इसने किसी और से बात की, सियासी फायदे के लिए किस तक जा सकते हैं। अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल, ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी एन शरीयत है। सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबाई इदारों के सरबराहान को मरासला अरसाल कर दिया। आज ही खैबर पख्तूनख्वा ने भी रीजनल अफसरान को सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं सरकारी अफसर सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हुआ तो उसके करियर में मसाइल होंगे।
अफसरान दबाव या लालच में वसाइल, असासों या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। किसी सियासी जमात के गैर कानूनी अहकामात पर अमल के नताइज होंगे। चीफ सेक्रेटरी KP का तमाम सूबाई इदारों के इंतजामी सरबराहान को मुरासला। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने मुलाजमीन को कानून और आइन के मुताबिक फराइज की अंजामदही की हिदायत जारी की है। मुरासले में लिखा गया है कि तमाम मुलाजमीन सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी रीजनल अफसरान को सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। तमाम अफसरान को मुतनब्बे किया कि कोई पुलिस ऑफिसर एहलकार किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा न ले। पेशावर पुलिस ने भी खुसूसी सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें सियासी नुमाइंदों के साथ बतौर सिक्योरिटी तैनात एहलकारों की जलसे में शिरकत न करने का हुक्म दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी खबरदार कर दिया। कहते हैं सरकारी ऑफिसर सियासी सरगर्मी में मुलविस हुआ तो इसके करियर में मसाइल होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, उन पर यह बात वाज़े कर दी है कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में वो मुलविस नहीं हो सकते और ना ही कानून और उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट इसकी इजाज़त देता है। और अगर ये इसमें मुलविस पाए गए तो फिर कानून हरकत में आएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि PTI का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार है। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। 26 नंबर चुंगी के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। 23 नवंबर से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने पर गौर जारी है। सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, बताएगा इस मुतालिक। मैं शहर इक़्तिदार के 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स पहुँचाने का सिलसिला जो है वो जारी है और PTI के मुमकिन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए जो ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। आज 22 नवंबर है, जबकि कल का दिन आखिरी रहता है और इतवार वाले दिन 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि वो काफिलों की शक्ल में शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च करेंगे और यहाँ आकर वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और अगर किसी को एहतजाज करना है तो वो एक मुजव्वज़ा कानून मौजूद है, उसके तहत वो एक स्पेसिफिक जगह पर जो है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जबकि इंतजामिया का भी यही मौक़िफ़ है कि किसी को भी इस्लामाबाद पर जो है वो मार्च करने की, चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस वक्त जो है सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। फैज़ाबाद हो, 0 पॉइंट हो या D चौक हो, हर जगह जो है वो कंटेनर्स ही कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं और ये कंटेनर्स इस वक्त साइड पर रखे गए हैं, जबकि किसी भी वक्त इनको रात को या कल के वो सड़कों पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी जाएगी। जी।